आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। एक, कौन सा कथन असत्य है? ए, साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है। बी, इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है। सी, साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य को गढ़ा जाता है। डी, इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। उत्तर डी, इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। 2, पृथ्वीराज रासो का सत्य आधारित है। ए, कल्पना पर, बी, इतिहास पर, सी, इतिहास और कल्पना दोनों पर, डी, किसी पर नहीं। उत्तर ए, कल्पना पर। 3, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ये कथन किसका है? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी, मोहन राकेश का, सी, प्रेमचंद का, डी, जयशंकर प्रसाद का। उत्तर डी, जयशंकर प्रसाद का। 4, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। ये कथन है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी, रामचंद्र शुक्ल का, सी, डॉक्टर नगेंद्र का, डी, अज्ञेय का। उत्तर बी, रामचंद्र शुक्ल का। 5, व्योम कुंजों की परिययी कल्पने भूमि को निज स्वर पर ललचा रही, उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वप्न तक, शक्ति है तो आप बसाल का यही। कल्पना के विषय में ये पंक्तियां हैं। ए, दिनकर की, बी, प्रसाद की, सी, पंत की, डी, बच्चन की। उत्तर ए, दिनकर की। 6, आचार्य राजशेखर ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। उत्तर ए, 2। 7, इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? ए, नमक का दरोगा, बी, कफन, सी, पंच परमेश्वर, डी, इनमें से सभी। उत्तर बी, कफन। 8, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है? ए, गोदान, बी, निर्मला, सी, रंगभूमि, डी, इनमें से सभी। उत्तर ए, गोदान। 9, कल्पना का कार्य है। ए, अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना, बी, विषय वस्तु का विस्तार करना, सी, बिंब सृजन करना, डी, इनमें से सभी। उत्तर डी, इनमें से सभी। 10, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? ए, भाग्यवती, बी, परीक्षा गुरु, सी, देवरानी जेठानी, डी, निस्सहाय हिंदू। उत्तर बी, परीक्षा गुरु। 11, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ए, राय कृष्णदास, बी, लाला श्रीनिवास दास, सी, चतुरसेन शास्त्री, डी, देवकीनंदन खत्री। उत्तर बी, लाला श्रीनिवास दास। 12, परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था। ए, 1882 में, सी, 1890 में, बी, 1870 में, डी, 1877 में। उत्तर ए, 1882 में। 13, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? ए, प्रेमचंद को, सी, कमलेश्वर को, बी, प्रसाद को, डी, इनमें से किसी को नहीं। उत्तर ए, प्रेमचंद को। 14, हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ए, 3, सी, 5, बी, 4, डी, 2। उत्तर ए, 3। 15, देवकीनंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? ए, प्रेमचंदुगीन, बी, प्रेमचंद पूर्व, डी, इनमें से कोई नहीं। सी, प्रेमचंदोत्तर। उत्तर बी, प्रेमचंद पूर्व। 16, निस्सहाय हिंदू किसका लिखा उपन्यास है? ए, भारतेंदु का, बी, राधा कृष्ण दास का, सी, प्रताप नारायण मिश्र, डी, बालकृष्ण भट्ट का। उत्तर बी, राधा कृष्ण दास का। 17, निस्सहाय हिंदू में किस समस्या का चित्रण है? ए, गोवध की समस्या, सी, दहेज प्रथा की समस्या, बी, धर्म पालन की समस्या, डी, विधवा विवाह की समस्या। उत्तर ए, गोवध की समस्या। 18, निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन कब हुआ? ए, 1890, सी, 1885, बी, 1894, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए, 1890। 19, कौन सा उपन्यासकार अयारी और तिलस्मी उपन्यास लेखन में शीर्षस्थ है? ए, गोपालराम गहमरी, बी, बाबू देवकीनंदन खत्री, सी, विश्वंभरनाथ कौशिक, डी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। उत्तर बी, बाबू देवकीनंदन खत्री। 20, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ए, बाबू देवकीनंदन खत्री, सी, गोपालराम गहमरी, बी, चंद्रधर शर्मा गलेरी, डी, राधा कृष्ण दास। उत्तर ए, बाबू देवकीनंदन खत्री। 21, कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का नहीं है? ए, चंद्रकांता, सी, भूतनाथ, बी, चंद्रकांता संतति, डी, सिरकटी लाश। उत्तर डी, सिरकटी लाश। 22, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी? ए, गोदान, सी, भूतनाथ, बी, चंद्रकांता, डी, वयम रक्षामः। उत्तर सी, भूतनाथ। 23, बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें है? ए, नूतन ब्रह्मचारी, सी, रहस्य कथा, बी, एक अजान सो सुजान, डी, ये सभी। उत्तर डी, ये सभी। 24, इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? ए, प्रेमाश्रम, सी, कबन, बी, रंगभूमि, डी, गोदान। उत्तर डी, गोदान। 25, हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? ए, गोपालराम गहमरी, बी, ओम प्रकाश शर्मा, डी, बाबू देवकीनंदन खत्री, सी, इब्ने सफी। उत्तर ए, गोपालराम गहमरी। 26, कौन सा उपन्यास गोपालराम गहमरी का नहीं है? ए, जासूस की भूल, बी, सिरकटी लाश,
सी कांच की कोठरी। डी गुप्त भेद। उत्तर सी कांच की कोठरी। 27 चंद्रकांता का मूल आधार है। एक विशाखदत्त, बी तिलस्म हो शरुबा, सी मुद्रा राक्षस, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी तिलस्म हो शरुबा। 28 जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। ये कथन किस समीक्षक का है? एक मुंशी प्रेमचंद का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी किशोरीलाल गोस्वामी का, सी डॉक्टर नगेंद्र का। उत्तर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 29 तिलस्म का अर्थ है ए गुफा, बी अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, सी कतिवान, डी दूर तक दौड़ने वाला। उत्तर बी अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। 30 एयार का तात्पर्य है ए चालाक, बी वेग से चलने वाला, सी ए और बी दोनों, डी जासूस। उत्तर सी ए और बी दोनों।